हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम क्लास 11th के केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री का एक्सरसाइज नंबर 1.6 करने जा रहे हैं। लेट रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन के अंदर हमें कहा गया है कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ द नाइट्रिक एसिड इन मोल पर लीटर इन द सैंपल विच हैज़ अ डेंसिटी 1.41 ग्राम पर ml एंड द मास परसेंट ऑफ द नाइट्रिक एसिड इन इट बिगेन 69%। ओके, तो देखो हमें इस क्वेश्चन के अंदर कहा गया है हमें कंसंट्रेशन निकालनी है किसकी, नाइट्रिक एसिड की, और किस में निकालनी है, मोल्स पर लीटर। तो मोल पर लीटर जो है वो किसकी यूनिट होती है, अपनी मोलारिटी की। ठीक है, यानी कि हमें ये तो समझ आता है कि हमें इस क्वेश्चन के अंदर मोलारिटी फाइंड करने के लिए कहा गया है। ओके, और हमें डेंसिटी दे दी गई है, कितनी दे दी है, 1.41 ग्राम पर ml। ठीक है, 1.41 ग्राम पर ml जो है वो हमें डेंसिटी दे दी गई है। और हमें मास परसेंटेज ऑफ द नाइट्रिक एसिड दे दिया गया है, कितना दे दिया गया है, 69%। मास परसेंटेज ऑफ द नाइट्रिक एसिड हमें कितना दे दिया गया है, 69%। अब इस मास परसेंटेज ऑफ द नाइट्रिक एसिड 69% से हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि हमारा 69 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3, नाइट्रिक एसिड का क्या और फॉर्मूला होता है, HNO3, वो प्रेजेंट है इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर हमारा क्या प्रेजेंट है, 69 ग्राम ऑफ द नाइट्रिक एसिड जो है वो प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन के अंदर। ओके, तो यहाँ से अगर हम मोल निकालना चाहे अपने नाइट्रिक एसिड का तो हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल लेते हैं। मोल कैसे निकालेंगे, हमारा वेट कितना है नाइट्रिक एसिड का, 69 ग्राम। अब इसका मोलर मास भी तो चाहिए, तो वो भी निकाल देते हैं। देखो हाइड्रोजन का हो जाएगा 1, नाइट्रोजन का 14 एंड ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16 इंटू कितने ऑक्सीजन है 3, यहाँ से ये कितना हो जाएगा 15 एंड 16 3 का कितना होता है हमारा 48। ठीक है, तो 48 प्लस हम 15 करेंगे तो कितना आएगा हमारा आंसर 63। ओके, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 63 ग्राम पर मोल। ये क्या आ जाएगा हमारा मोलार मास। अब 69 को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, किसके साथ डिवाइड करेंगे, 63 के साथ। तो आंसर हमारा जो है मोल्स जो है नाइट्रिक एसिड के वो 1.095। ठीक है, ये हमारे क्या आ जाएंगे, मोल्स ऑफ द नाइट्रिक एसिड आ जाएंगे। अब देखो हमें मोल्स तो मिल गए, एक चीज़ तो मिल गई, लेकिन अब वॉल्यूम हमें चाहिए, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन भी तो चाहिए लीटर के अंदर मोलारिटी निकालने के लिए। ठीक है, तो डेंसिटी क्या होता है हमारा, मास अपॉन में वॉल्यूम। सो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास अपॉन में डेंसिटी। मास ऑफ द सॉल्यूशन हमें कितना मानना है, मास ऑफ द सॉल्यूशन जो है वो हमें मानना है 100। ओके, मास ऑफ द सॉल्यूशन हमें कितना मानना है, 100। ओके, मास ऑफ द सॉल्यूशन हम कितना मानेंगे, 100 मानेंगे। ओके, 100 ग्राम। तो यहाँ से आ जाएगा ये 100 ग्राम। और डेंसिटी जो है वो कितनी है, 1.41 ग्राम पर ml। ml ऊपर चला जाएगा, ग्राम से ग्राम कैंसिल। हम क्या करेंगे, 100 को डिवाइड कर देंगे 1.41 के साथ, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 70.92 ml। तो ये हमारा क्या आ गया 70.92 ml। ये क्या आ गया हमारा 70.92 ml आ गया हमारा वॉल्यूम। ओके, अब मोलारिटी निकालना बहुत इजी है। ये क्या होता है, मोल्स ऑफ दी सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ दी सॉल्यूशन इन दी लीटर। मोल्स अभी हमने निकाले कितने हैं, 1.095 है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ दी सॉल्यूशन कितना है 70.92 ml के अंदर है, लीटर के अंदर कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, 1000 कर देंगे। अब क्या करेंगे, 1.095 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 1000 के साथ, एंड इसको डिवाइड कर देंगे किसके साथ, 70.92 के साथ। ओके, तो हमारा आंसर जो है मोलारिटी जो है वो कितनी आ जाएगी, 15.43 मोल पर लीटर। ठीक है, क्या आ जाएगी, इतनी मोल पर लीटर। तो ये हमसे इस क्वेश्चन के अंदर पूछा था। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।